जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जय श्री राम वॉर टाई हो गया, कोई नहीं कहता वो कलमा के नाम पे मारने से कलमा का अपमान हो रहा है। देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो सकता। जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले कभी आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनी है? 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके 9 महीने बाद शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है पाकिस्तान से और यह कहा जाता है कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ज्यादा शर्मसार करने वाली बात थी कि शर्म शेख के डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान पार्ट होता है, यानी हम मान लेते हैं एक तरीके से जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हों। एक वो दौर था और आज एक मोदी जी का दौर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी दुखद घटना हो गई पर ये वर्ड हमें सुनाई नहीं पड़े, हॉरिफिक एक्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जानते कब के हैं? ये राहुल गांधी जी के ट्वीट हैं नवंबर 2023 गाजा में होने वाले हमलों के ऊपर। रॉबर्ट वड्रा जी का बहुत ही निंदनीय, निकृष्ट और भर्त्सना योग्य बयान देखने को मिला। यह दर्शाता है कि हकीकत कैसी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर कैसी राजनीति की जा रही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज की बात नहीं है। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था यह कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, यह इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। बहुत साफ साफ आप जाके चेक कर लीजिएगा। वो दौर था जब कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई और आईएसआईएस के झंडे क्यों दिखते थे? आज नहीं दिखते हैं। पाकिस्तान के झंडे क्यों दिखते थे? परंतु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस गंभीर स्थिति के बाद जो हुआ है उसके लिए जैसा फर्म रिजॉल्व इस देश में चाहिए, जिन देशों ने आतंकवाद पे मजबूती से विजय प्राप्त की है वहां पॉलिटिकल लाइन नहीं रही है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारना है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा के कार्यकाल में ओसामा मारा गया। मगर हमारे यहां अभी देख रहे थे अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा चूक बोल रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं। कितनी दुख की बात है कि ये कहा गया कलमा पढ़ो और उसमें तो ईसाई भी मारा गया। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे पवित्र कलमा का अपमान किया गया इसके द्वारा। जो कहते थे जय श्री राम वॉर टाई हो गया, कोई नहीं कहता जैसे मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम का अपमान है और कलमा के नाम पे मारने से कलमा का अपमान हो रहा है। किसी ने बोला ना? ये सेकुलर सोच है। तो सेकुलर सोच ने एक नई राह दिखाई। पहले हम लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अब ये सेकुलरिज्म ने एक नई राह दिखाई और इस पर ऐसी चुप्पी छाई कि हिंदू मुस्लिम यहूदी ईसाई सब मिल कलमा बोलो भाई। अब है ये सेकुलर चुप्पी छाई। इसलिए इस देश में अब एक गंभीर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए जो पार्टी लाइन से अलग होनी चाहिए, तब इस देश की समस्या के साथ डील किया जा सकता है। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, बात में आवाज में असर पैदा कर, अगर बात कहनी है तो। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि, उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे तक उसका भाई जिंदा था, कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, एक पुलिस वाला तक नहीं था। जो सीधा सा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून है, आप तो उसके भी प्रमुख हैं देश के, वो कहता है कि 2000 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस उसकी मैपिंग करेगा, वहां पर हेल्थ की और सिक्योरिटी के इंतजाम करेगा। आपने इस योग्य भी नहीं समझा। राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में वो विजय की बहन कहती है आपके मंत्री के सामने, अब सुरक्षा किस काम की है? जब सुरक्षा देनी थी तब तो नहीं दी। आप गुजरात सूरत जाइए, शैलेश भाई की वाइफ को सुनिए प्रधानमंत्री जी कि आप जेड सिक्योरिटी में रहते हैं, बड़े बड़े चॉपर चलते हैं, आज हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? तो सवाल इस बात का है कि जो नागरिकों की वहां सुरक्षा करनी थी उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा?
और ऐसा नहीं है सबक सिखाइए, लेकिन आपने क्या सबक सीखा? 3,892 आतंकी हमले हुए हैं, 1,004 से अधिक हमारे सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। आपने क्या सबक लिया? आपने उड़ी से क्या सबक लिया? आपने पुलवामा से क्या सबक लिया? आपने गुरदासपुर से क्या सबक लिया? आपने पठानकोट से क्या सबक लिया? आपने नदी मार्ग के कत्लेआम से क्या सबक लिया? आपने सीपोरा के कत्लेआम से क्या सबक लिया? प्रधानमंत्री जी, यह देश जानना चाहता है। पाकिस्तान से लीजिए प्रतिशोध, सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, लेकिन जवाब दीजिए कि पुलवामा में जो हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई, 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से? प्रधानमंत्री जी, बरस दर बरस झूठ परोसा जा रहा है। कड़ा एक्शन, अरे लीजिए ना और दिखाइए देश को कि कितना कड़ा एक्शन आपने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। आज जितने आतंकवादियों के पास वेपन पकड़ा रहे, कहां के वेपन है वो? पूछिए तो सही एक बार। एडवांस टेक्नोलॉजी के सिर पर कैमरे लगे हुए, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। वो स्नाइपर राइफल कहां की बनी हुई है? प्रधानमंत्री जी, सारे चीन के बने हुए हैं। ये दल साथ में है पाकिस्तान के खिलाफ, किस मुंह से बोलते हैं? पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो डोजियर देता है उसमें आपके नेताओं के स्टेटमेंट कोट करता है, राहुल गांधी जी के। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जाकर कार्रवाई करिए। महोदय, आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं, प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात लगती है। और आपने देखा भी क्या बोल रहे थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, तो खामखा में अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से हो जाएगा। जनाब, ये चिंता मत करिए, हर बात में आप रिलीजन को लाने की जो कोशिश करते हैं, चिंता मत करिए, केवल अल्लाह के रहमो करम से, फजलो करम से नहीं होने वाला। इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर, पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर कोई हैसियत नहीं, अभी तक रशिया ने कभी यूज नहीं किया यूक्रेन के ऊपर। ये क्या गीदड़ भपकी देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल 2019 में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री 12 बजे राष्ट्र को नाम संबोधित करेंगे, अगर आपको याद हो। पर आपको शायद नहीं याद होगा संबोधित क्या किया था। उन्होंने संबोधित यह किया था कि भारत ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है, और यह कैपेसिटी हासिल करने वाले हम चौथे देश हैं। तो समझिए, अगर वो कोई भी मिसाइल भेजेंगे, हमारे पास उसकी काट है। हमने जो उधर भेजा उसकी उनके पास काट नहीं है। इसलिए दिमाग का कर्म यूज करना चाहिए। और मैं अंत में एक विषय, साहब आप लोग जो बिल्कुल कहते थे, मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते आतंकवाद के खिलाफ? आप देख रहे हैं इन लोगों की भाषा और इन लोगों की शैली किस ढंग की है। अगर हमने क्या किया अभी बताते हैं। बाकी देशों ने समर्थन किया अलग बात है, अरब और ईरान ने समर्थन किया है। भारत का समर्थन अरब और ईरान ने किया है। अब इससे ज्यादा हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान को क्या डाल सकते हैं कि आज हमने मोदी जी ने इस मुद्दे पे, जब अरब और ईरान को देखता होगा पाकिस्तान, तो उसके मन में जानते क्या आता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। अरे गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। हमने उस मुकाम पे ला